गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम 12th क्लास की फिजिक्स की जो बचे हुए टॉपिक है इनको आगे करेंगे। तो लास्ट टॉपिक अपना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और इसका थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। और इसमें लास्ट टॉपिक ने करवाया था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब गॉस लॉ क्या है? देखिए गॉस लॉ क्या है, जैसे आपको बताया गया था, जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इक्वल टू जो होगा ये होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। यदि कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो फ्लक्स डायरेक्टली इक्वल होगा क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसी को हम कहते हैं गॉस लॉ। फाइनली फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब जो गॉस लॉ जिस सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस पे हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉसियन सरफेस में भी स्फेरिकल भी हो सकती है, होलो और सॉलिड भी हो सकता है। तो फाइनली गॉस थ्योरम आप किसे कहेंगे? गॉस थ्योरम एक लाइन में फ्लक्स इज डायरेक्टली इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इसी को गॉस थ्योरम कहते हैं। अब इनको हम प्रूव करके देखते हैं। गॉस थ्योरम को अब हम प्रूव करके देखते हैं कि जो फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है या नहीं होता। चलिए हम क्या करते हैं, एक स्फेरिकल बॉडी लेते हैं, स्फेरिकल सेल। अब इनके लिए हम प्रूव करते हैं। मान लीजिए ये एक स्फेरिकल सेल है जिसका सेंटर O है और O के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, और हमें क्या करना, P पॉइंट पे जो O टू P की डिस्टेंस है वो R, इट मींस रेडियस है R, और इस P पॉइंट पे हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ds लिया है। स्मॉल एलिमेंट ds लेंगे, इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कंप्लीट बॉडी की हो जाएगी। ds का यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये s हो जाएगा और s कंप्लीट बॉडी की सरफेस एरिया। हमें P पॉइंट पे क्या करना है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी की वजह से हमें प्रूव करना है गॉस थ्योरम। आप ऐसे कह सकते हैं, कंसीडर इस स्फेरिकल सेल व्हिच सेंटर इज O and radius is R. Let us plus Q charge are situated at O and small element ds at P, and we have to prove the Gauss theorem due to spherical cell. तो देखिए, it means electric field intensity at P point. P point पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की स्क्वायर, और ये आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई की ये है। अब जो है ये कैसे, कूलॉम्स लॉ से पता होगा आपको, F इक्वल टू, थोड़ा सा बता दूं साइड में, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, और यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F अपॉन में Q, तो एक Q से Q कैंसल आउट और ये हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। तो देखिए अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे है। अब जो स्मॉल एलिमेंट क्या है, ds इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं n ds। तो अब जो है हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू E डॉट ds है ना, और E की वैल्यू है क्या, Q
अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर और ये n यूनिट वेक्टर ds। ये तो अब देखिए इनको ऐसे लिखते हैं क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ds और ये r यूनिट वेक्टर इंटू n यूनिट वेक्टर। ये है फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू ये। अब देखिए r यूनिट वेक्टर और n यूनिट वेक्टर दोनों का मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स यूनिट वेक्टर r इंटू n इक्वल टू 1। तो ये हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ds। ये है e डॉट ds। अब हम क्या करते हैं, इनका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन e डॉट ds इक्वल टू q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ds। अब देखिए जो इंटीग्रेशन में क्लोज लूप लगाया गया, ये गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेशन में आप ये लूप का साइन दे सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इनको इंटीग्रेशन से बाहर कीजिए। ये e डॉट ds जो फ्लक्स के इक्वल टू है, इक्वल टू q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और ये ds। अब देखिए जो ds है इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो ds का क्या हो जाएगा s, और s सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है वो क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और ये है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली फ्लक्स इक्वल टू e डॉट ds इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, एक स्फेरिकल सेल लिया था, इसके सेंटर O पे प्लस Q चार्ज था और P पॉइंट पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया था ds। बाद में इसको इंटीग्रेट करेंगे और इस ds की वजह से हमने क्या किया, फ्लक्स निकाला और फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 बाय 1 क्या, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर फ्लक्स, बाद में इंटीग्रेट करके किया जाए। अब सिंपल वेरिफिकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है। ये गॉस थ्योरम को कैसे वेरीफाई करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल बॉडी लिया और ये सिलेंड्रिकल बॉडी में क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है बट विदाउट चार्ज, इसमें नो चार्ज होनी चाहिए। जब चार्ज नहीं होगी तो ये क्या है, गॉस थ्योरम वेरीफाई होगी। गॉस थ्योरम मतलब क्या है, यदि इसमें आप फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं सरफेस की वजह से तो वो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगी, इट मीन्स चार्ज जीरो हो गया और गॉस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल बॉडी लिया और इस सिलेंड्रिकल बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्लेस्ड कर दिया। अब ये पॉइंट 1 है जिसकी मान लीजिए सरफेस एरिया S1 और ये पॉइंट 2 है जिसकी सरफेस एरिया S2 और जो ये पॉइंट 3 यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया है इनको मान लीजिए S3। ये अब हमें नेट फ्लक्स निकालना है। देखते हैं जो 1 पॉइंट पे फ्लक्स है मान लीजिए यहाँ पे φ1 है और जो 2 पॉइंट पे वो है φ2 और 3 पॉइंट पे ये φ3। ठीक, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट 1 पे जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं ये क्या, φ1 इक्वल टू ES1।
अब देखिए जो ये वन पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस हैं ये, और जो ये आउटवर्ड जो स्मॉल एलिमेंट है दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट होगी, और अपोजिट डायरेक्शंस होते ही एंगल क्या 180 डिग्री, और 180 में cos 180 -1, तो यहां पे आप सीधा लिख सकते हैं -ES1। क्या किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस और ये जो स्मॉल एलिमेंट ds, इट मींस S1 ये आउटवर्ड डायरेक्शंस में है, तो इसीलिए इसको -ES1 किया। इनको इक्वेशन 1। फिर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट 2 पॉइंट पे निकालना है, तो φ2 इक्वल टू ES2, ये इनको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए जो 1 है और ये 2 है, बॉडी सिलिंड्रिकल है, तो S1 इक्वल टू S2 दोनों जगह सेम ही होगी, सिलिंड्रिकल बॉडी है तो ऑब्वियसली S1 इक्वल टू S2, तो S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू मान लीजिए S, तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू φ1 प्लस में φ2, φ1 है -ES1 प्लस ES2, बट S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S, तो -ES प्लस ES, सो फ्लक्स इक्वल टू 0। अब देखिए जो 1 और 2 की वजह से ये फ्लक्स 0 हो गया। अब थर्ड की वजह से निकालते हैं, एट कर्व सरफेस एरिया 3, तो φ3 इक्वल टू E डॉट DS3। अब देखिए जैसे डॉट हटाते हैं, तो डॉट हटाते ही हमें क्या करना होगा, EDS3 cos थीटा। अब देखिए ये जो है ना एंगल यहाँ पे जो है ये है 90 डिग्री, और cos 90 क्या 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप थीटा इक्वल टू 90, तो फाइनली ये φ3 इज आल्सो इक्वल टू 0। तो देखिए φ3 भी 0 और यहाँ पे भी 0, कंप्लीट ये सरफेस की जो फ्लक्स है वो 0 है, इट मींस नो चार्ज, तो ये गॉस थ्योरम वेरीफाई हो गया। एक बार देखिए दोबारा से बता दूं थोड़ा सा, सिलिंड्रिकल बॉडी था, बिल्कुल एक लाइन में ध्यान रखना है, सिलिंड्रिकल बॉडी है और इस बॉडी की वजह से हमें यूं गॉस थ्योरम को वेरीफाई करना है। 1 पॉइंट पे हमने फ्लक्स निकाल लिया था ES1, माइनस का इसलिए लिया गया था E, और ये DS अपोजिट डायरेक्शन में था, और फिर 2 पॉइंट पे दोनों का सम करके 0, और थर्ड पॉइंट पे थीटा 90 है तो cos 90 0, तो फाइनली फ्लक्स क्या हो गया 0। ये है गॉस थ्योरम की वेरिफिकेशन। अब देखिए डिडक्शंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब जो है ना हमें कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करना है, डिड्यूस करना है कूलम्ब्स लॉ को। जैसे आपने पढ़ा था, थोड़ा सा बताओ, चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में, इस यूनिट की को जब हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, तो उसमें आपने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये तो हमने डायरेक्टली हमने यूं बता दिया था आपको कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। इट मींस F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। बट ये मैथमेटिकली से हमें प्रूफ करना होगा, डिड्यूस करना होगा कूलम्ब्स लॉ, क्या F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है या नहीं है। जैसे अभी आपने देखा था कि गॉस थ्योरम में, जो गॉस थ्योरम है वो फाई फ्लक्स जो है फाई इक्वल टू E डॉट DS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो उसे आपने क्या किया, तो मैथमेटिकली भी प्रूफ करके देखा, बट कूलम्ब्स लॉ की प्रूफ तो है ही नहीं। तो इनको गॉस थ्योरम की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, हम क्या करेंगे, डिड्यूस करेंगे कूलम्ब्स लॉ को। तो देखते हैं एक बार कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करके। देखिए एट फर्स्ट हमने क्या किया, एक स्फेरिकल सेल लिया, कंसिडर ए स्फेरिकल सेल,
whose center is O and radius is R. It means plus Q charge are situated at O and small element ds at P, and we have to deduce the Coulomb's law with the help of Gauss theorem. गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करना है। देखिए सेंटर O पे प्लस Q चार्ज है, रेडियस R है, और इस P पॉइंट पे हमने क्या ले लिया था, ds ले लिया, स्मॉल एलिमेंट। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, आउटवर्ड स्फेरिकल सेल है, आउटवर्ड स्फेरिकल सेल है, और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर हम प्रूव करते हैं। तो देखिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हम जानते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए जैसे डॉट है, इस डॉट को हटाते हैं, हम क्या करते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, तो ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए थीटा, जो थीटा है, ये जो ई है ये भी आउटवर्ड और ये डी एस ये भी आउटवर्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इज टेकन टू बी 0। इट मींस आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्शंस ऑफ ई सिमिलर टू डायरेक्शन ऑफ ds, so theta is taken to be 0 degree, तो it means EDS cos 0 इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये है। अब cos 0 क्या, cos 0 1, तो ये EDS इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इनका इंटीग्रेशन लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये EDS इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो ये E है, E बाहर निकल गया और अंदर रह गई है DS इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से ऐसे ही बाहर। अब जो ds है, ds का इंटीग्रेशन क्या, s, तो ये है ES इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब s स्फेरिकल सेल की सरफेस एरिया है, तो s इक्वल टू क्या, s जो है स्फेरिकल सेल की सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, सो E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए मल्टीप्लाई में इस साइड ले चलते डिवाइड, तो E इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये हो गया। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया गॉस थ्योरम की हेल्प से, बट हमें प्रूव करना है कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ में दो चार्ज का होना जरूरी है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में क्या था कि द इंटरएक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जों के बीच की जो इंटरएक्शन होगी वो कूलम्ब फोर्स है, बट यहाँ पे तो एक ही चार्ज है प्लस क्यू। तो चलिए एक अनदर चार्ज क्यू डैश हम क्या करते हैं, पी पॉइंट पे प्लेस करते हैं। मान लीजिए लेट अस अनदर चार्ज क्यू डैश प्लेस्ड एट P। अब P पॉइंट पे प्लेस करते हैं, तो E इक्वल टू क्या, F अपॉन में Q डैश, तो F इक्वल टू Q डैश E। अब देखिए Q डैश तो Q डैश और E की जगह ये Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इस तरह से ये कूलम्ब्स लॉ प्रूफ हो गया, F इक्वल टू क्यू डैश अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ किया गया।
अब देखिए गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस, जो अभी अभी आपने पढ़ा था गॉस थ्योरम किसे कहते हैं, अब इसका कहाँ पे यूज करते हैं, गॉस थ्योरम का यूज कहाँ कहाँ पे है, तो इनकी एप्लीकेशंस की हम स्टडी करेंगे। अब गॉस थ्योरम की हेल्प से हम बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। जैसे पीछे आपने देखा था कूलॉम्स लॉ का यूज करते हुए हम निकाल रहे थे, बट अब गॉस थ्योरम का यूज करके निकालेंगे। तो देखिए इसकी फर्स्ट एप्लीकेशंस में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड के पेपर में कई एक बार पूछा गया है, ये फॉर्मूला इसका डिराइव करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी किसकी वजह से, स्फेरिकल सेल की वजह से। तो देखिए इसमें तीन कंडीशंस है जो स्फेरिकल सेल लेते हैं ना, एक तो इसमें आपको निकालना होगा आउटसाइड, स्फेरिकल सेल के आउटसाइड, और एक निकालना होगा इनसाइड, और एक सरफेस के ऊपर। तो तीनों केस में फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है किसकी हेल्प से, तो गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो देखिए हमने क्या किया, एक स्फेरिकल सेल ले लिया, कंसीडर ए स्फेरिकल सेल ओ, सॉरी स्फेरिकल सेल विद सेंटर O एंड रेडियस इज कैपिटल R, जो रेडियस है इसकी कैपिटल R है, प्लस Q चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। जो स्फेरिकल सेल है इसकी सरफेस पे प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब जो है हमें क्या करना है, आउटसाइड, जैसे स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में, आउटर में ये स्मॉल एलिमेंट ds है और इनकी डिस्टेंस O2, ये मान लीजिए P पॉइंट है, वो है स्मॉल r। तो एक बार आउटसाइड, एक बार इनसाइड, एक बार सरफेस, तो निकालते हैं। इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और ds भी आउट। तो अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड। देखिए फर्स्ट केस है इसकी आउटसाइड, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। आउटसाइड में देखिए r ग्रेटर देन r, ये। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो P पॉइंट पे गॉस थ्योरम की हेल्प से, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से क्या, E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब देखिए जैसे डॉट को हटाते हैं तो कॉस थीटा, तो ये E ds कॉस थीटा इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब जो E, ये E और ये ds दोनों की डायरेक्शन सेम है, आउटवर्ड है, तो थीटा क्या है, 0। डायरेक्शंस ऑफ E एंड ds आर सिमिलर, सो थीटा इज टेकन टू बी 0 डिग्री। ये है तो E ds cos 0 इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और cos 0 1, तो E ds Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। इंटीग्रेशन लीजिए, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये E ds इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब देखिए E बाहर, ये अंदर ds इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ds का सरफेस एरिया s है, ds का इंटीग्रेशन s है, तो s की जगह 4 पाई r स्क्वायर, E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो E इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल सेल के आउटसाइड P पॉइंट पे निकला है, इट मींस ये R। तो देखिए E इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम सरफेस पे फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड केस में एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल,
सरफेस पे आते ही अब देखिए जो ये पी पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट पे आ गए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज इट इज, ये डी एस, और यहां पे आप ये पी पॉइंट कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें चलिए ऐसे लिख देते हैं आर इक्वल टू आर, दोनों इक्वल है क्योंकि सरफेस पे है। तो अब यहां से इनको इक्वेशन फर्स्ट मान के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे तो देखिए E इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, जो ये स्मॉल आर है ये कैपिटल आर से रिप्लेस करना है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन जैसे ही हम सरफेस पे निकालते हैं तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम बात करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है, सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, याद होगा आपको कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हम किसे कहते हैं, क्यू अपॉन में एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है क्यू इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर की स्क्वायर, और ये क्यू की वैल्यू यहां पे पुट अप कीजिए, इनको इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन सेकेंड में E इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की स्क्वायर। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसल आउट, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब देखिए जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब इसी में देखिए थर्ड केस, जो ये थर्ड केस में इनसाइड, अब मान लीजिए जो ये P पॉइंट है ये इस पॉइंट पे है, इनसाइड में P पॉइंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये ds। ये आप फिगर को सेपरेट भी कर सकते हैं, हमने पहले आउटसाइड किया था, फिर सरफेस पे किया था, फिर इनसाइड, 1 बाय 1 आप 3 फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। सेम है, बस आपको P पॉइंट क्या करना है, एक बार आउटसाइड, फिर सरफेस, फिर इनसाइड। तो इनसाइड करते ही अब ये R लेस देन R। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, ये है। बट इनसाइड जो चार्ज है वो क्या है, जीरो है, चार्ज क्या है वो जीरो है, Q इक्वल टू जीरो इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो इक्वल टू जीरो। तो देखिए इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो है जीरो। अब देखिए जो ये 3 केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड, इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो सरफेस पे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आर के रेस्पेक्ट में इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है। यहां से आप कर सकते हैं E इनवर्सली आर की स्क्वायर, इसमें से ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो R की जैसे चेंज हो रही है, R बढ़ेगी E घटेगी। तो अब जो है सरफेस पे मैक्सिमम होगी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हमने, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री x और y एक्सिस है, ओरिजिन O है, y एक्सिस पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E रिप्रेजेंट किया है, और x पे डिस्टेंस r। अब जो ये इस पॉइंट पे है R इक्वल टू R, इट मींस एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। और इनके बाद अब R, जैसे जैसे R इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, तो ये धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
फाइनली ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से आपको करना है। तीन केस में, आउटसाइड, इनसाइड एंड सरफेस। अब देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशंस है गॉस थ्योरम की ही, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज है और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा है। मान लीजिए ये स्ट्रेट वायर है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, इनके चारों तरफ क्लोज लूप्स सर्कुलर सिलेंडर हमने बनाया है, ये रेडियस आर है और इसकी लेंथ एल है, और ये पी पॉइंट पे जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया पे पी पॉइंट पे हमने क्या क्या स्मॉल एलिमेंट डीएस लिया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड कर्व सरफेस निकालते हैं। तो देखिए इट मीन्स, इनको ठीक से समझिएगा, जो ये सर्कुलर सिलेंडर लिया गया है, रेडियस आर है, लेंथ एल है, और इनकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी LCD इक्वल टू है लैम्डा, ठीक है, और P पॉइंट पर हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है DS, और ये DS कहाँ पे है, P पॉइंट पे है, डायरेक्शन से इसकी क्या आउटवर्ड है, और इन्हीं की वजह से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए फाई इक्वल टू E डॉट DS इक्वल टू क्या, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम से हम जानते हैं। तो E डॉट DS डॉट को हटा के आप क्या करते हैं, कॉस थीटा लगाइए, कॉस थीटा इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखिए जो थीटा है E और DS दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शंस ऑफ E एंड DS सेम है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो EDS cos 0 इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और cos 0 क्या है 1, तो ये है EDS इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इनका इंटीग्रेशन लीजिए, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो EDS इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, E को बाहर कीजिए, और ये है DS Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो DS है इसका इंटीग्रेशन S, और S जो है सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई RL, तो E 2 पाई RL इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है। अब देखिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या Q अपॉन में L, ये Q की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो Q इक्वल टू लैम्डा L, और ये Q की वैल्यू यहां पे पुट अप करते हैं, तो E 2 पाई RL, और Q की जगह लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसल आउट, तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ये है। अब देखिए जो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो E इनवर्सली हो जाएगा 1 अपॉन R का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट, बिल्कुल सिंपल है। मेन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि गॉस थ्योरम हमने यूज किया है, और गॉस थ्योरम से सीधा आपको देखना थीटा क्या है, इसमें दोनों के डायरेक्शंस आउटवर्ड है, सेम डायरेक्शंस हो तो थीटा 0 डिग्री, सेम डायरेक्शंस है तो थीटा 0 डिग्री लेना है, और अपोजिट डायरेक्शंस हो तो 180 डिग्री, और परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और यहां से आपने क्या किया E की वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए इसमें लास्ट में जैसे DS आता है, तो DS ये बॉडी पे डिपेंड करेगा, DS का इंटीग्रेशन S, और वो S जो सरफेस एरिया है, जैसे मान लीजिए स्फेरिकल सेल था 4 पाई R स्क्वायर लिया आपने, अब ये सिलेंडर है
तो इसकी कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर है, तो यहाँ से E निकाल लिया। अब जो सरफेस पे जब भी निकालना होता है हमें, वहां पे क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की स्टडी करनी है। तो ये वायर है और यूनिट लेंथ के लिए स्टडी करनी थी हमें, तो इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी लिया और लीनियर चार्ज डेंसिटी से Q की वैल्यू पुट अप करते हैं, तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन। तो ओके, तो ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमने क्या करवाया था आज की क्लास में, आपने देखा था कि जो गॉस थ्योरम हम किसे कहते हैं, फिर उसका हमने क्या किया, प्रूफ भी किया था। गॉस थ्योरम को प्रूफ भी किया गया। फिर इनके बाद गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने कूलॉम्स लॉ को प्रूफ किया था। फिर इनके बाद गॉस थ्योरम की वेरिफिकेशंस, फिर एप्लीकेशंस में आपने देखा था स्फेरिकल सेल में 3 केस, इनसाइड, आउटसाइड और एट द सरफेस, और ये है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। तो ये सारी डेरिवेशंस गॉस थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ठीक ठीक समझ में आया है। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में कहता हूं कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो स्क्रीन पे मेरा कांटेक्ट नंबर दिया गया है, उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो इसीलिए आप इसे ठीक ठीक तरह से करें, ठीक से समझें, जहां पे दिक्कत आए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। और एक खास बात, जो ये फिजिक्स का जो ये चैप्टर चला हुआ है, जैसे अभी आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स, अब ये चैप्टर जो आप देख रहे हैं ना, जो इनकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये तब समझ में आएगा जब इनसे पहले वाले चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझेंगे। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि लास्ट क्लास की वीडियो देख लेंगे और फिर कहेंगे सर समझने में प्रॉब्लम आए, फिर तो समझने में अवश्य प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए आप क्या करें, हर एक वीडियो को स्टेप वाइज और शुरू से देखें, 1 बाय 1। जैसे चैप्टर फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, उसमें सारी बेसिक बातें बताई गई थी। फिर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये तीसरा चैप्टर है, तो पहले वाले वीडियो को देखें, उनको समझें, फिर नेक्स्ट वीडियो को, ऐसे करके 1 बाय 1। ओके, थैंक यू वेरी मच।